नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। लोजपा पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर साफ कर दिया कि लोजपा प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी सिर्फ चिराग पासवान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस ने पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया, वह पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि लोजपा पार्टी की कमान अब भी चिराग पासवान के हाथ में है और आने वाले दिनों में लोजपा पार्टी बिहार में अपनी पहचान एक बार फिर दिखला देगी। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने कहा कि लोजपा की टूट पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें जदयू का हाथ है। अंदरूनी लड़ाई चल रही है और अभी कार्यालय पर से पुराना पोस्टर हटाकर पांचों सांसद और पशुपति पारस का पोस्टर लग गया है। चिराग पासवान को तो हटा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? कहें चिराग पासवान हट गए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से? ये तो लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है ना। चिराग पासवान अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और चिराग पासवान का पोस्टर आप हटा देते हैं तो मेरी मर्जी के ऊपर। हम कोई पोस्टर बनाते हैं उसमें से चिराग पासवान का हटा देते, पशुपति कुमार पारस का हटा दें, तो मेरी मर्जी के ऊपर है ना। तो हर तरह के लोग वहाँ पर हैं। कल कालिक भी पोता गया उन्हीं लोगों के पोस्टर पर, और आज चिराग पासवान का पोस्टर हटा के उनका पोस्टर लगा दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और आप लोगों का सम्मान कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का, जिन लोगों ने आम जनता को अक्सर सच दिखाने का काम किया है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया कि पशुपति पारस जी को पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान पर कई आरोप लगाए। जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस समय पशुपति पारस जी को याद नहीं आया था क्या कि चिराग पासवान गलत कर रहे हैं? ये मामला परिवार का है। जिस तरीके से इसको सड़क पर लाया गया यह उचित नहीं है। चिराग पासवान जी ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली ये बात बोला है कि मैं 2 दिन तक हतप्रभ होकर भी और अपने तरफ से प्रयास किया कि ये मामला परिवार का है और वो मेरे चाचा हैं, मैं भरसक इसको अपने घर में सुलझाने का प्रयास करूं। मेरी बात यह है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आज से 8 साल पहले जब किया था तो मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी में गया था। वो जिंदा नहीं बचे, लेकिन मेरे शुरू से आइडियल नेता चिराग पासवान रहे हैं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे बिहार के नौजवानों से आप आम समीक्षा करके पूछ लीजिए कि बिहार के 80% युवा जो हैं वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं। भले ही दावेदारी पशुपति कुमार पारस करें या कोई और करें, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बगैर चिराग पासवान के अधूरी है। चिराग पासवान के बगैर लोजपा का कद छोटा हो जाना है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जिनके आंखों की किरकिरी बने हुए हैं चिराग पासवान, और मैक्सिमम लोग बिहार के ये जानते हैं कि ये कैसा प्रतिशोध निकाला जा रहा है। और जो लोग चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं वे दलित विरोधी हैं, क्योंकि रामविलास पासवान साहब को दूसरा अंबेडकर माना जाता था। ये बात पशुपति कुमार पारस जी ने भी कल कहा है। हैं भी वो दलितों के सबसे बड़े नेता रहे हैं रामविलास पासवान साहब पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आज उनके पुत्र को इस तरह अपमानित करने का जो काम किया गया है यह निंदा के योग्य है, कहा नहीं जा सकता है। रामविलास पासवान साहब ने अपने भाइयों को अपने पुत्र से नीचे कभी नहीं समझा था। मैंने भी देखा है कई क्षणों में। आज वही भाई अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिए चिराग पासवान जी के प्रवेश के लिए। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, न्याय तो होना है। मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास भी चिराग पासवान जी ने भी लिखित दिया है
ये संवैधानिक अधिकार हमारा है, तो न्याय मिलना चाहिए, मुझे भरोसा है। आज कार्यालय में भी पोस्टर उनका हटा दिया गया है और 5 सांसदों और पशुपति पारस जी अपना पोस्टर लगा दिए हैं।